अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदा यूके। टुडे आई वाना शेयर विद यू गाइस माय ब्रेकफास्ट रूटीन। एक्चुअली छुट्टी हो तो ये थोड़ा सा मेरी ये रूटीन होती है। अदरवाइज़ यहाँ पे यू गाइस जो लोग इधर रहते हैं नो के कोई रूटीन नहीं होती। मीन्स टू मच बिजी लाइफ स्केजुअल है। बट मैं जिस दिन घर हूँ, मेरी छुट्टी हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ओट्स पोरेज लूँ ना। तो वो फुल मिल्क पानी में मेरे से नहीं खाया जाता, तो उसके लिए मैं फुल मिल्क में ये मैं नॉर्मली टेस्को का पोरेज यूज़ करती हूँ। और ये मेरी एक औलाद जो है उसको पसंद है पोरेज, तो हम दो लोगों के लिए फिर पोरेज बनाते हैं। बाकी दो लोग जो हैं वो खाते हैं पराठा, उनको ज़्यादा पराठा लेना होता है नाश्ते में जब मैं घर हूँ। तो ये मैंने क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है कप पोरिश का लिया और दूध डाल के इसको इस पकना रख दिया है। पहले थोड़ा सा मैं आँच को इसको रखती हूँ 9 पे ही, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, बर्नर है ये। तो इस पे जो है वो चीज़ें नीचे लग जाती हैं ना, उसके लिए आपको बराबर चम्मच हिलाना पड़ता है। वो सुबह सुबह अब यहाँ सही से आंखें नहीं खुली, इसलिए पहले पीछे वाला चूल्हा ऑन हो गया है गलती से। तो ये फिर चूल्हा ऑन किया है, कुछ टाइम इसको 9 पे रखूँगी, इसके बाद 3 पे करके तो फिर आप अपने काम शाम करते रहें तो ये बहुत अच्छा सा दूध के अंदर फिर ना फूल जाता है। नॉर्मली लोग इस तरह से लाइक नहीं करते यहाँ पे, वो लोग तो बस इसको सॉक करके मिल्क में और फ्रूट वगैरह के साथ खा लेते हैं। बट मेरा अगर मैं खाऊं तो मैं ये प्रॉपर देसी वे में फुल मिल्क में पका के खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं खाती। ये एक इलायची डाली इसके अंदर, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है उससे ना। और इसको फिर साथ साथ हिलाती रही और साथ साथ इधर उधर के कुछ दूसरे काम भी थे। बाहर आज मौसम बहुत ही सावन आया वाला हुआ है। बादल है और बहुत ही प्यारे खूबसूरत बादल है, सावन का सा माहौल जैसे वो सिचुएशन वो है। बारिश तो पता नहीं लेटर होती है या नहीं, लेकिन बादल और टेम्परेचर 23-24 है। बहुत गर्मी है ना, हवा भी नहीं है, बस ठीक है, बेरेबल है। ये हमारा गार्डन है, ये कंपोस्ट तैयार हो रही है फॉर फर्दर प्लांट्स। ये जो एड ब्लू नहीं होते गाड़ी में जो एड ब्लू डलता है, उसके गैलन को जो हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा कंपोस्ट पॉट्स। और ये पीछे दो और गमलों में कुछ पौधे लगाए हुए हैं, वो निकले हैं, वो मिर्चों की पनीरी है, जो चिलीज़ होती हैं शायद, वो लगाई हुई हैं। और मिंट हमने कल ही काटा है, उसकी घर के मिंट की चटनी बना के हमने फ्रीज़ कर लिया हुआ है एक कंटेनर। और ये हमारे जो पहले हमने लगाए थे, मैंने पहले भी थोड़ा सा दिखाया, अभी ये और बड़े हो गए हैं और ज़्यादा लग गए हुए हैं टमाटर पौधों में। और अब इनको सपोर्ट भी दे दी गई है कि वो ज़्यादा फल से गिर ना जाए। ये कोई और पौधा उगा हुआ है इसके साथ, इस उस वाले पॉट में भी। अब उसकी मुझे समझ नहीं आ रही अवाकाडो है या क्या है, क्या डाला था क्या लगाया था वो, अब थोड़ा सा कुछ लगेगा उसको तो पता चलेगा। ये सारे पौधों पे ये टमाटर आ गए हुए हैं और ये पौधा भी बेचारा टमाटर के वज़न से थोड़ा झुक गया हुआ है, इसको भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अभी इसको भी सपोर्ट दे लगाते हैं इसके साथ भी। बाकी भी ये मिंट के साथ थोड़ा सा गार्लिक, ये गार्लिक और ऑर्गेनिक गार्लिक भी लगाया हुआ है कुछ। और ये वाला पौधा भी मुझे लग रहा है पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं पड़ता अभी क्या लगाया था, बट इसका भी थोड़ा बड़ा होता है तो देखते हैं कि ये क्या निकलता है। और ये वाला भी, दोनों का मुझे आइडिया नहीं है, घर वालों को पता हो तो शायद उनको पता होगा क्या लगाया था मैंने। वैसे मैं भी कोई बीज जो फ्रूट वगैरह कुछ हो तो उसके फेंकती रहती हूँ। ये जो खीरों की बेल है ये भी अब ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है, इसको भी 4-5 फूल लगे हुए हैं। ये वो पाकिस्तानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, ये वो मेरी फ्रेंड पाकिस्तान गई थी तो वो लेके आई थी वहाँ से बीज, उसने मुझे एक छोटे से उसमें दिया था डिब्बी में, कुछ बीज 10-12 थे, तो उसमें से ये एक उगा है, कुछ अभी पड़े भी होंगे 5-6। अभी तो वेदर बहुत अच्छा है और ये हो गया है। बाकी सर्दियाँ आ गई तो फिर ये सारे पौधे बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे तब तक के लिए। चलो साथ साथ ये वापस आके फिर हम अपने दलिए को भी हिला रहे हैं, तो वो तीसरा बंदा भी ऐड हो गया, वो उसने भी कहा कि मैं भी आज खा लूँगी।
तो मैंने कहा चलो फिर अभी थोड़ा सा उन्होंने मेरा ख्याल और ऐड करके एक आध चम्मच हिला के तो चली गई है कहीं, बाकी वो 3 पे कर दिया चूल्हा मैंने। और फिर देखते हैं साथ साथ कोई काम निपटाते हैं। जाते जाते नज़र पड़ी अपनी मेडिसिन्स पे, तो ये यहाँ पे यूके की एक और सौगात है, डायबिटीज़ और साथ में कोलेस्ट्रॉल। लाइफस्टाइल ही ऐसा है इस तरह का कि आप लोग प्रॉपर, यहाँ पे इतनी भाग दौड़ है कि फिर खाना फास्ट फूड ज़्यादा। पर क्या किया जाए। ये जी मैंने स्टिल वाटर डाला है इसमें, बॉटल में, टीवी साफ़ करने के लिए। टीवी को देखा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी, और चूँकि आजकल समर है, विंडोज़ खोलनी पड़ती हैं, किचन का डोर खोलना पड़ता है, तो उससे काफ़ी मक्खियाँ भी सम टाइम आके उन्होंने भी अपना गंद वंद छोड़ा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और मिट्टी वगैरह काफ़ी थी। तो इसके लिए जो है बेहतर जो है वो वाटर है कि पानी के साथ आप इसको पहले इसको मिट्टी साफ़ कर लें आप, कपड़े साथ, और उसके साथ उसके बाद आप इसको हल्का सा कपड़े को स्प्रे करके इसको साफ़ करें। कोई भी स्क्रीन क्लीनर जो महंगा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है पानी। तो ये जी मैंने अपनी रूटीन में जो मैं सुबह सुबह लेती हूँ तो मरिया का एक चम्मच ग्लास में भिगो के वो सुबह पहले निहार में उठ के आके पीती हूँ अपनी मेडिसिन के बाद। तो ये चिया सीड और साथ इसलिए रखे हैं कि मैं आपको चिया सीड और तुख मरिया में थोड़ा सा ना डिफरेंस बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग इनको ना कंफ्यूज कर देते हैं कि चिया सीड और तुख मरिया जो है ना वो सेम ही है, वो ले लो या वो ले लो, लेकिन चिया सीड थोड़ा डिफरेंट होती है, उसकी तासीर भी डिफरेंट है। अगर आप आयुर्वेदिक थोड़ी स्टडी जानते हो तो उसमें ये चिया सीड की तासीर गर्म होती है, तुख मरिया की मोतदल ठंडी होती है। तो मुझे वो चिया सीड सूट नहीं करते, तो मैं ये तुख मरिया का 1 चम्मच पानी गिलास में रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह निहार मुँह उठ के इसको लेती हूँ मैं ना। और इससे आपका जो बेली फैट है वो बहुत हद तक कंट्रोल रहता है, आपका पेट बहुत ज़्यादा नहीं निकलता ना अगर आप एक्स्ट्रा भी फास्ट फूड वगैरह खाते हो तो। ये जी पोरिज रेडी हो गया था, तो एक बच्चे ने उसके ऊपर तो उसको बादाम वगैरह बहुत पसंद है, और हनी डाल के मैंने थोड़ा सा फ्रूट के साथ ये लिया। और बाकियों का भी हम वेट कर रहे हैं कि वो उठ के आते हैं, तो उन दो को फिर अब हम क्या दें, पराठा उनको चाहिए होगा तो पराठा। बाय द टाइम आई वाज वेटिंग फॉर देम, वो तो मैंने कहा चले टीवी को भी चेक करते हैं। एक तो साफ़ हो गई, स्क्रीन साफ़ सुथरी हो गई थी, तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ लगा के देखते हैं। हम लोगों ने टीवी लाइसेंस नहीं लिया हुआ बिकॉज़ हमें पास टाइम ही नहीं होता टीवी देखने का। कभी टाइम हो तो यूट्यूब पे फिर कोई पाकिस्तानी ड्रामा जो शुरू किया होता है देखने वाला, तो वो बैठ के फिर देख लेते हैं। इसलिए वो एक्स्ट्रा ख़र्चा ही है टीवी लाइसेंस का। जब आपने कोई चैनल नहीं देखना तो ये ऑप्शन है यहाँ यूके में कि आप फिर आप टीवी लाइसेंस नहीं लेना चाहते तो उस पर कोई नहीं है, आप यूट्यूब देख सकते हो बगैर टीवी लाइसेंस के। तो ये जी हमारा अब अगला मेरा काम शुरू हो गया है कि एक एक करके बाकी लोग उतर के आने शुरू हो गए हैं। रात को मैंने बनाई थी माश की दाल, तो मैंने पूछा फिर तो जी वो उनको होता है कि माश की दाल हो, चने की दाल हो, मूंग की भी वन, तो वो उनको होता है फिलिंग वाला पराठा। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं अब जो फिलिंग वाला पराठा वो इस तरह से बनाती हूँ। पहले एक छोटी सी रोटी टिक्की बना के उसके अंदर दाल की फिलिंग की, फिर उसके ऊपर दूसरी छोटी सी रोटी टिक्की बना के, फिर उसको मैं बहुत एहतियात से हाथों के साथ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेरी बाकी कुकिंग में कंपैरेटिवली कुछ अच्छी कर लेती हूँ खाने के काबल, बट जो रोटी जो है ना वो मेरे से आज तक बहुत अच्छी गोल नहीं बनी, और ना ही पराठा भी। बस इस तरह से करके कोशिश करती हूँ कि वो किनारों किनारों को अगर ज़्यादा ही वो निकल आए तो छुरी से काट दूँ, अदरवाइज़ वो जो है ना वो उनके अंदर ही बीच में किसी घुसा घुसो के उनकी ना शेप सही करने की कोशिश, उनको फिक्स करने की कोशिश कर के कुछ थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो एक पराठा रेडी हुआ पहले, तो अभी दूसरा, क्योंकि 2 लोग अभी नाश्ता करने वाले रह गए हैं, तो अब दूसरे बंदे का पराठा रेडी हो रहा है।
तो अभी उसके अंदर फिलिंग की और पहले मैं उसको हाथों से करती हूँ, फिर उसके किनारे देखती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ कि मैं बेलने के साथ उसको थोड़ा सा करूँ, और वो सम टाइम तो काफ़ी बड़े बड़े सुराख ही हो जाते हैं उसके अंदर और वो सारी फीलिंग बाहर आना शुरू हो जाती है। बट एनीवे मैंने कंट्रोल कर लिया, इनको थोड़ी इज्जत रह गई आप सारों के सामने आज, अदरवाइज़ फिर वो मुझे एडिट करनी पड़नी थी चीज़ें, लेकिन ये मैंने बिल्कुल एडिट किए बगैर आज 2 अच्छे पराठे बना लिए। और वो बीच में काफ़ी फूल रहा है, पता नहीं अब वो सही है कि गलत। बड़ों से सुना था वो जिसकी रोटी बहुत फूली है उसको बड़ी भूख लगी है, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं। बहरहाल ये एक हमारी का बड़ों की बातें हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो जिसकी रोटी ज़्यादा फूलती थी मम्मा कहती थी ओ इसको ज़्यादा भूख लगी है लगता है, या क्या ना। सो अच्छा, तो ये मेरी दूसरी रोटी भी ऑलमोस्ट ये खुल गई है वैसे, तो मैंने ज़रा कंट्रोल कर लिया उसको बिगड़ने से। साथ ही मैंने कहा चलो चूल्हा साफ़ कर दें। और ये अब नेक्स्ट डे के लिए जो है वो ग्लास मैं आपको बताने जा रही थी कि जो तुख मरिया है वो कितनी क्वांटिटी और कितना पानी लेना है और उसको किस तरह से हमने रेडी करना है। ये इस जितना चम्मच एक जो है तुख मरिया का लेके, गर्मी हो या सर्दी हो, इसमें सर्दियों में कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी वो शायद हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए या क्या, ठंडी होती है, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होता। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो आप ये ले सकते हैं। इसको बस इस तरह पानी डाल के सोक करके रख दें। और बाकी मेरा वो ख़त्म होने वाला था जार, मैंने जैम वाली बॉटल के ऊपर लिख के लगाया हुआ है। सम टाइम वो मुझे भी कलवंजी और ये तुखमरियाँ एक ही जैसे बीज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियो। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।